कोई कहता है ये ओवर है, उसके साथ तो साफ किस्सा है। प्लान से है, पढ़ी लिखी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुशो आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशी आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। मौसम और ये नाश्ता देख के आप लोगों को लग रहा होगा ना कि जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। सेम मेरी भी ऐसी फीलिंग्स थी। आज इतने दिनों बाद धूप निकली, इतने दिनों बाद कि बस जस्सी आ गई धूप में बैठने की। बस नाश्ता बना रही थी मैं, तो अदनान ने मुझे कहा कि आज ना बाहर बैठ के नाश्ता करते हैं। और जब बाहर बैठ के नाश्ता कर रहे थे ना, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वो सर्दियों में बाहर बैठ के नाश्ता किया करते थे धूप सेकते हुए। बिल्कुल वैसी ही फीलिंग्स आ रही थी जैसे सर्दियाँ वापस आ गई हैं। जिस तरह अभी सर्दियाँ लेट जा रही हैं ना, इसी तरह गर्मियाँ भी लेट ही जाएंगी। खैर अदनान को तो खुशी होती है कि गर्मियाँ लेट जाएँ, और मुझे भी वैसे गर्मियाँ पसंद है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पसंद, क्योंकि उसमें तो फिर इंसान की बर्दाश्त बाहर हो जाती है। लेकिन बस मैं कहती हूँ ठंडा मीठा सा मौसम रहे, बंदा इजीली अपने सारे काम भी मैनेज कर ले। तो खैर अभी तो वैसे ही मौसम है, शाम को अच्छी खासी माशाल्लाह हवा चलती है, और इस दिन दोपहर में भी बड़ी प्यारी हवा चल रही थी। तो बस नाश्ते से जैसे ही फ्री हुई ना, तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, ताकि मैं जल्दी से कपड़े भी धो लूँ, क्योंकि धूप हमें बार बार नहीं मिलती। जब मिल ही जाए धूप लगे हाथ, उसका फ़ायदा भी उठा लेना चाहिए। मेरे ख्याल में ना ख़वातीन के दिमाग इसी तरफ रहते हैं कि अपने कामों को किस तरह से मैनेज करना है मौसम के लिहाज से। तो बस मैंने भी जल्दी जल्दी से जो है ना बेडशीट निकाली, और मैंने कहा बस जल्दी से अपनी बेडशीट जो है वो चेंज कर लेती हूँ। और दरवाजे शाजे मैंने खोल दिए। मैंने कहा थोड़ी धूप शूप अंदर आए, ज़रा कमरे को भी हवा लगे, फर्नीचर को भी हवा लगनी बहुत ज़रूरी होती है, वरना फिर फर्नीचर ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। और जब से ये बारिशें हुई हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडक ठंडक वाला और सेम वाला मौसम आ गया। तो इसलिए मैंने कहा भाई फर्नीचर को भी ज़रा हवा लगवाते हैं, और उसके अलावा जो है धूप शूप भी अंदर लेकर आते हैं, ताकि ज़रा अच्छा सा मौसम और अच्छा सा इन्वायरमेंट हो जाए। और आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने पिछली वीडियो पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों से ना सच्ची बात है एक वाकफियत सी हो गई है, जो लोग कमेंट करते रहते हैं, तो मुझे ना बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप लोग भी बिल्कुल मेरी अपनी ही फैमिली है। और आप लोग जब मुझे दुआ का कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करती भी हूँ। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म करे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए, जो किसी भी परेशानी में अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को ख़त्म करे। तो बस कमेंट करते रहा करें, ताकि मुझे भी वाकफियत रहे कि कौन कौन मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है। और यहाँ पर रोटी देखकर ये ना समझिएगा कि आपकी बहन को रोटी बनानी आती नहीं है। एक्चुअली ये ना बाजरे की रोटी है। अदनान ने बाजरे की रोटी के इतने फ़वाइद बताए, और कहा कि इसमें मैग्नीशियम होता है, बंदा ये वाली रोटी खाए तो बंदे को ना और किसी मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और मुझे भी बड़ा शौक़ था ये रोटी खाने का, क्योंकि मैं अक्सर वाक़यात में पढ़ती हूँ कि अरब में ये रोटी बड़ी खाई जाती थी, बाजरे की रोटी है। लेकिन जब पकाई तो हम लोगों से कोई ख़ास खाई नहीं गई। वही बात है कि हमें गंदम के जायके ज़ुबान को चढ़े हुए, अब इतनी जल्दी कहाँ उतरते हैं। खैर हमने खाई तो सही, लेकिन उस तरह से शौक़ से हमसे खाना नहीं खाया गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु एक मरतबा जब खलीफा थे, तो उनके पास एक आमिल आया, यानी किसी इलाके का उन्होंने आमिल मुकर्रर किया था। तो वो उनके पास किसी काम के सिलसिले में आया, तो खाने का वक्त हो गया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बग़ैर छने हुए बाजरे के आटे की रोटी खाई। तो वो आमिल देख के कहने लगा कि आप तो खलीफा हैं, और आप क्या ये रोटी खाएँगे, क्या आप बग़ैर छने हुए बाजरे के आटे की रोटी खाएंगे? तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे दूसरे आटे की रोटी पसंद नहीं है? खुदा की कसम, अगर अल्लाह और रोज़े आखिरत का खौफ ना होता तो मैं भी तुम लोगों की तरह लजीज खाने खाया करता। तो वैसे ये तो हमारे खुलफात थे जिनके अंदर दुनिया से ज़्यादा आखिरत की ख्वाहिश थी कि भाई आखिरत हमारी कामयाब हो जाए। अल्लाह पाक हमारे अंदर इतनी हिम्मत पैदा करे कि हम उनकी सुन्नतों को फॉलो कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर आज आए हुए थे अम्मी अबू लोग हमारी
हमारी तरफ अचानक ही आए थे ज़ोहर की नमाज़ के बाद, यानी जुम्मे के बाद। तो पहले तो हमने चाय शाय पी, उसके बाद अम्मी और मैं ना लगे हुए थे पौधों की बातें करने। अम्मी कह रही थी ये वाला पौधा ऐसे, ये वाला पौधा ऐसे। तो कुछ पौधे जो थे वो जो न्यू लग सकते थे, अम्मी ने वो मुझे न्यू लगा कर दिए। और ना हम लोग यही वाली बातें मोस्टली करते रहे, और अब्बू और इदनान जो है ना वो हमारा मजाक ही उड़ाते रहे। अच्छा ये ना जाली पड़ी हुई थी, तो अम्मी कहती है मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ, इस तरह से इसको रखो तो जो भी बेलें नीचे से और ग्रो करेंगी ना, उसको इसके साइड पे तुम चढ़ाती जाना, तो ये ना एक तुम्हारी छतरी सी बन जाएगी, यानी पूरा कवर हो जाएगा ना, तो एक डेकोरेशन सा बन जाएगा। मैंने कहा चले अम्मी मिल के करते हैं। तो इस टाइम पे ना असल में बस मगरिब करीब ही थी, तो अंधेरा हो रहा था, तो बस जल्दी में ही किया, क्योंकि अम्मी लोगों को वापस भी जाना था और मौसम भी जो है ना वो हवा वाला हो रहा था। तो अब्बू को होता है कि भाई बारिश के मौसम से पहले बंदा घर पहुंच जाए। तो बस इस टाइम पे थोड़ा बहुत किया हम लोगों ने सेट वगैरह। अम्मी मुझे कह रही थी कि दोबारा फिर इसको देख लेना, ये दोबारा ज़रूरत हुई तो खोल के दोबारा लगा लेना, या फिर देख लेना किसी तरह इसको चढ़ा देना इसके ऊपर ना, तो फिर ये अच्छा लगेगा। तो खैर फिर अम्मी अब्बू लोग चले गए। अब्बू ने मुझे सब्ज़ी ला कर दी थी, क्योंकि इन दिनों मेरा बस दिल करता है, वो गर्मियाँ वाली वाइब्स आती है ना जब दोपहर में धूप में, तो मेरा दिल करता है भाई सब्ज़ी हो। और अम्मी आज मुझे बताई थी कि मैंने मिर्चें फ्राई करके खाई हैं, तो मुझे इतना वो हुआ कि भाई हमने भी मिर्चें बना के खानी है। वो उनसे मैं तरीका पूछ रही थी, उन्होंने ना मुझे तरीका बताया कि किस तरह इसको ना फ्राई करना है, और कह रही थी कि ये खाया करो तुम लोग, गर्मियों में तो ये बड़ा मज़ा करती है, साथ में लस्सी भी हो ना, तो फिर तो बस चस्सी आ जाती है। गर्मियों में दोपहर के खाने ही मज़ा करते हैं ज़्यादा, बाकी रात का खाना हो ना हो, नाश्ता हो ना हो, खैर नाश्ता भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन दोपहर के खाने की चस्सी और होती है। तो बस सब्ज़ी थोड़ी बहुत ख़त्म थी, भिंडियाँ और बैंगन अब्बू ने लेकर आए थे, और बस फिर अब्बू लोग चले गए। अच्छा ये रिवाइव आप लोगों ने पी है कि नहीं पी, मुझे बताइएगा। इसका टेस्ट इतना यमी है, इतना यमी, बिल्कुल ऐसे लगता है कि लीमू पानी पी रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप लोगों ने अगर ट्राई की हुई है तो मुझे बताइएगा कैसा होता है। खैर यहाँ पर इदनान जो है वो कुछ उनका दिल कर रहा था खाने का, तो उन्होंने फिर ऑर्डर कर लिया अपने लिए बर्गर शर्गर, और मैंने जी यहाँ पर अपने फिर जो काम थे उनको मैंने कहा जल्दी वाइंड अप कर लूँ। मैंने आज ही जो है वो धो ली थी बेडशीट वगैरह, तो अब बस इसको समेटना बाकी था, मैंने कहा जल्दी से इसको भी समेट लूँ। आप लोग अक्सर ना मुझसे बेडशीट्स का पूछते रहते हैं कि बेडशीट्स आपकी बहुत प्यारी होती हैं, आप कहाँ से लेती हैं, लिंक दे सकती हैं। तो मैंने अभी तक ऐसा किसी ब्रांड से परचेजिंग नहीं की बेडशीट्स की, लोकल मार्केट से ही रैंडमली अगर मुझे कोई पसंद आ जाए तो वो मैं ले लेती हूँ। हाँ अगर नेक्स्ट जब मैंने कोई की इस तरह की बेडशीट्स की शॉपिंग, तो मैं आप लोगों के साथ दुकान वगैरह शेयर कर लूँगी। अगर आप लोगों को फिर ख़रीदनी हुई तो आप लोग वहाँ से ईज़िली ख़रीद लीजिएगा। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आज जुम्मतुल मुबारक था, आप लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ा कि नहीं। दुरूद शरीफ कोशिश किया करें कि लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि दुरूद शरीफ वो वाहिद अमल है ना कि अल्लाह पाक कहते हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। इस आयत का मफ़हूम कुछ यूँ है कि अल्लाह पाक और फरिश्ते भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो। ये ना एक बहुत ही मुबारक अमल है, जब अल्लाह पाक करते हैं, फरिश्ते करते हैं, तो फिर हम मोमिनीन की तो ये शान होनी चाहिए ना कि हम कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। और आप दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर देखें, आपके बहुत से रुके हुए काम आप देखेंगे कि वो होना शुरू हो जाएंगे। आपकी मुश्किलात परेशानियाँ एक इस्तिग़फ़ार से और एक दुरूद शरीफ से जो है ना, आपके सारे मसाइल इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ बारिशों के कारनामे। इतनी बारिशें हुई है ना कि इस छत पे तो पूरी सेम आ गई है, और मुझे चूने ने इतना परेशान किया हुआ है। मैं सफाई करके हटती हूँ फिर चूना गिर जाता है, फिर सफाई करके हटती हूँ फिर चूना गिर जाता है। तो बस ये बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। खैर अभी काम होना है घर का, ब्लड सी कब होता है, तो बस तब तक तो यही होता रहेगा कि चूना गिरता रहेगा और हम सफाइयाँ करते रहेंगे। खैर ख़वातीन का तो ये काम है। अच्छा कुछ लोग नहीं परवाह करते, जितना मर्जी गंद पड़ा रहा है, लेकिन मुझे तो कुछ होने लग पड़ता है। आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा, लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी। अल्लाह हाफिज़।